1600 मीटर ये सस्पेंस रहता है सभी एथलीट्स के मन में, क्योंकि ये वर्कआउट आपको हर कोई नहीं बता पाता। मैंने ऑलरेडी आपको पिछली वीडियोस में सभी तरह से अच्छी तरह से आपको अच्छी टेक्निक के साथ में ये वर्कआउट बताया है। आप अगर वो वर्कआउट करते हैं तो आपकी टाइमिंग बेहतर हो जाएगी। लेकिन वो मैंने सिर्फ वर्कआउट बताया है। जो ऐसे एथलीट्स हैं जिनको वर्कआउट प्लान का नहीं पता, वो वर्कआउट प्लान देख लेंगे और अपनी परफॉर्मेंस अच्छी कर लेंगे वर्कआउट करने के बाद। मैं इसको बताऊंगा जिसका ऑफ सेशन क्या होता है, मिड सेशन क्या होता है, मतलब आपको टेक्निक के साथ में किस तरह से वर्कआउट प्रोग्रेस करनी चाहिए, अपनी किस तरह से वर्कआउट प्लान रखना चाहिए। आज मैं आपको उसी के बारे में बताऊंगा। आज मैं बताऊंगा आपको इसका ऑफ सेशन क्या होता है, किस तरीके से हम वर्कआउट कर सकते हैं ऑफ सेशन में। मैं आपको बताऊंगा ऑफ सेशन वर्कआउट जो आप 1600 मीटर का कर सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कर सकते हैं अच्छी तरीके से। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साकिब फिटनेस पर। मैं आपका दोस्त साकिब त्यागी। बताने से पहले हमें सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब किया तो अगली अपडेट आपको जल्द ही मिल जाएगी। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, चलते हैं वर्कआउट सेशन की तरफ। जो मैं आपको ऑफ सेशन वर्कआउट का फर्स्ट डे बता रहा हूँ, मंडे का मतलब आपको बताऊंगा। मंडे से अब मैं शुरू करूंगा कि आपको किस तरीके से ऑफ सेशन वर्कआउट करना है और ऑफ सेशन वर्कआउट में आपको क्या करना है। तो मंडे की बात करते हैं। बिगिनर्स एथलीट्स हैं या फिर एक्सपीरियंस एथलीट्स हैं, उनके लिए मतलब मैं अच्छी तरीके से बताऊंगा कि बिगिनर्स के लिए आपको क्या करना है और जो एक्सपीरियंस एथलीट्स हैं उनको आपको क्या करना है मंडे के ऑफ सेशन वीक में। मंडे में शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें ग्राउंड पे आ जाना है। ग्राउंड पे आने के बाद एक्टिविटी रखनी है, फिजिकल एक्टिविटी अच्छी तरीके से हम कर सकते हैं। ऑफ सेशन वर्कआउट चल रहा है तो हमें थोड़ा स्ट्रेच करना चाहिए। बॉडी को स्ट्रेच कीजिए सबसे पहले और थोड़ा वार्म अप कीजिए। 20 या 25 मिनट जरूर होना चाहिए, क्योंकि ऑफ सेशन वर्कआउट है तो हमें इंड्योरेंस की काफ़ी जरूरत पड़ सकती है, काफ़ी जरूरत होगी हमें। तो हमें ऑफ सेशन वर्कआउट में 20 या 25 मिनट इजी रनिंग करनी चाहिए, मतलब वार्म अप के तौर पर हमें वार्म अप करना चाहिए इजी। और फिर इसके बाद थोड़ा स्ट्रेच अपनी बॉडी को कर सकते हैं, जिससे हमारी मसल्स एक्टिव हो सकें और हम अच्छे तरीके से अपने ऑफ सेशन वर्कआउट को अच्छे तरीके से कर सकें। इसके बाद हमें एबीसी ड्रिल करनी है, मतलब एबीसी ड्रिल कर सकते हैं हम। थोड़ा अच्छे तरीके से एबीसी ड्रिल कीजिए। सभी एक्सरसाइज आप अच्छे तरीके से बेस कर सकते हैं, मतलब जैसे प्रोफेशनल एथलीट्स अपने वर्कआउट में ऐड करते हैं उसी तरह से आप ऐड कीजिए, तभी आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो पाएगी। अगर आप डिसिप्लिन से चलेंगे, वर्कआउट के हर एक पहलू को सही तरीके से समझेंगे, उस पर ध्यान देकर उसको अच्छी तरीके से करेंगे तो ये आपके लिए बेहतर है। एबीसी ड्रिल के बाद थोड़ा स्ट्राइड लगाइए, मतलब स्ट्राइड लगा सकते हैं हम थोड़ी हमारी टाइटनेस और हमारी मसल्स को अच्छी तरीके से खोलने के लिए स्ट्राइड लगाइए। स्ट्राइड लगाने के बाद हम उतर जाएं ऑफ सेशन वर्कआउट के मंडे के वर्कआउट में उतर जाएं, मतलब ग्राउंड पर अपने ट्रैक पर आ जाएं और फिर इसके बाद शुरू करते हैं वर्कआउट। तो वर्कआउट क्या है हमारा ऑफ सेशन का? ऑफ सेशन का मंडे का वर्कआउट हमारा होगा 7 किलोमीटर पेस रनिंग, मतलब आपको पेस करना है 7 किलोमीटर, जिसमें आपका बिगिनर्स का जो पेस होगा, जो बिगिनर्स हैं उनको 7 किलोमीटर करनी है पेस, और जो एक्सपीरियंस एथलीट्स हैं उनको 10 किलोमीटर करनी है पेस। जिसमें जो बिगिनर्स हैं उनका ये पेस होगा, मतलब उनके लिए पेस 4:50, मतलब इजी रन 4:50 के पेस से हमको इजी रन करना है, मतलब जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बता रहा हूँ। और जो एक्सपीरियंस एथलीट्स हैं उनके लिए पेस होगा 4:30, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है, वो अच्छा कर सकते हैं आपसे, तो उनके लिए ये पेस होगा 4:30। तो मतलब अगर आप ऑफ सेशन वर्कआउट चल रहा है तो आपको इंड्योरेंस की जरूरत होगी। आप इंड्योरेंस अच्छा होगा तो आप स्पीड वर्कआउट में भी अच्छा काम करेंगे। वर्कआउट है, ये वर्कआउट प्लान बनाया है तो ये वर्कआउट टेक्निकल प्लान है, क्योंकि ये टेक्निकल वर्कआउट आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज करेगा। आने वाले कुछ समय के बाद आपकी बॉडी रिदम और आपकी बॉडी को फिट रखेगा। ऑफ सेशन वर्कआउट में इस तरह से ही वर्कआउट होता है, क्योंकि हमें इंजरी आने के चांस होते हैं अगर हम स्पीड वर्कआउट करते हैं या कोई फटीक देते हैं अपनी बॉडी को एकदम, तो हम स्पीड वर्कआउट में अपनी मसल्स को तोड़ लेते हैं। मतलब हम रन कर चुके हैं, अपने पेस लगा चुके हैं, अपनी फटीक थोड़ी दे चुके हैं, उसके बाद हमको 10 स्ट्राइड लगानी है। आप एक्सपीरियंस एथलीट्स हैं जब भी आपको 10 लगानी है, अगर आप बिगिनर्स हैं तो जब भी आपको 10 ही लगानी है। इसके बाद थोड़ा स्ट्रेच कीजिए अपनी बॉडी को और हल्के हल्के कूल डाउन करने के बाद घर चले जाएं। जो इवनिंग सेशन है, मंडे का इवनिंग सेशन है ऑफ सेशन का, इवनिंग सेशन में आपको ग्राउंड पर आना है। ग्राउंड पर आने के बाद आप एक्सपीरियंस एथलीट्स हैं या फिर बिगिनर्स हैं तो आपको 30 मिनट इजी रन करना है। आप एक्सपीरियंस एथलीट्स हैं तो आपको 40 मिनट करना है।
अगर आप बिगिनर्स एथलीट्स हैं तो आपको 30 मिनट इजी रन करना है, जिसमें आपका पेस होगा, जो बिगिनर्स एथलीट्स हैं उनका 5 मिनट का पेस होगा और जो एक्सपीरियंस एथलीट्स हैं उनका 4:40 का पेस होगा। इसके बाद थोड़ा स्ट्रेच करना है बॉडी को और ABC ड्रिल करने के बाद स्ट्राइड लगा सकते हैं। स्ट्राइड लगाने के बाद अच्छे तरीके से अपनी बॉडी को फटीग नहीं देना है बिल्कुल भी, क्योंकि ऑफ सेशन चल रहा है। इसके बाद हम थोड़ा कोर कर सकते हैं। कोर एक्सरसाइज के वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आप उस पर जाकर देख सकते हैं कि आपको किस तरीके से कोर एक्सरसाइज करनी है ऑफ सेशन वर्कआउट में। सो उम्मीद करता हूं कि आपको ऑफ सेशन वर्कआउट चल रहा है और आपको ये वर्कआउट पसंद आएगा। अगर आपको हमारा ये वर्कआउट पसंद आए तो आप इसको जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये ऑफ सेशन वर्कआउट है, आपको हर कोई नहीं बताएगा। सो कीप रनिंग गाइज।